आज जिस मैटर पे हम बात करने वाले हैं, इस मैटर पे और इस तरह के सवाल कई मरतबा मुझसे पूछे गए हैं। कभी इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछे गए, कमेंट सेक्शन में भी पूछे गए। तो कमेंट सेक्शन में बहुत लंबा चौड़ा जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैं बराबर आपको बोलता हूं कि इंस्टाग्राम पे पर्सनली आप बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आकर बात कीजिए। वहाँ पर आपको जितनी बात करनी होगी हम करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि इंस्टाग्राम पे भी अब पूरा टर्म्स में आपको समझा नहीं सकता, इसीलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपको इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको क्लियर हो जाने वाला है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या फिर LIC में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। सबसे पहले सवाल तो ये है कि LIC में इन्वेस्टमेंट किया गया पैसे को वहाँ से निकाल कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड बेहतर है या फिर LIC इन्वेस्टमेंट बेहतर है। दोनों सवालों के ऊपर हम बिल्कुल क्लियरली बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि LIC इन्वेस्टमेंट बेहतर है या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बेहतर है। तो इसका सीधा जवाब ये है, अगर मैं डायरेक्ट आपको ये कह दूँ कि म्यूचुअल फंड बेहतर है तो ये गलत हो जाएगा और 100% ये जवाब गलत है। या फिर डायरेक्टली मैं ये कह दूँ कि LIC बेहतर है तो वो भी गलत हो जाएगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के कुछ ना कुछ मकसद होते हैं, तो अपने अपने मकसद के हिसाब से अपनी अपनी जगह पे दोनों इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक ठाक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या LIC में इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा वहां से निकाल कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दो बंदे ने पूछा है, लेकिन इस तरह के सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि क्या LIC में इन्वेस्टमेंट पैसे को निकाल कर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसा रहेगा, सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिर वही वाली बात आती है। देखिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किस पैसे को, जिस पैसे को आपने LIC में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो फिर मैं वही बात कहूँगा, जिसका भी ये सीन हो चुका है, जिसके साथ भी इस तरह के मैटर्स हैं, सबसे पहले वहाँ पर आप ये देखें जो इन्वेस्टर हैं, जो उन्होंने LIC में पैसा लगा रखा है, उन्होंने किस मकसद से LIC में पैसा लगाया था। और दूसरी बात कि किस मकसद से वहाँ से निकाल कर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाह रहे हैं। दो बात, मतलब वहाँ पर LIC में किस मकसद से पैसा लगाया था और म्यूचुअल फंड में किस मकसद के साथ पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो इन दोनों बातों का समझना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, फैसला ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं LIC के बारे में, जहां पर ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। देखिए, LIC में अगर लोगों के पैसे लगाने की बात की जाए तो लोगों का पैसे लगाना LIC में इन 3 मकसद के साथ हो सकता है। सबसे पहला मकसद जो ज्यादातर लोगों का होता है वो होता है क्या, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में क्या होता है, यहाँ पर आपको लाइफ कवर मिल जाता है और ज़्यादातर लोग जो LIC में पैसे लगाते हैं, मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टमेंट के गर्ज से और इन्वेस्टमेंट के मकसद से नहीं लगाते हैं, वो लाइफ कवर के मकसद से लगाते हैं, इंश्योरेंस के मकसद से लगाते हैं। अब इंश्योरेंस में भी कई तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, सिंपल अगर कह लिया जाए तो कुछ ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जिसका बेनिफिट आपको आपके ज़िंदा रहते हुए में मिलता है, और कुछ ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जिनके बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं। आपके साथ अगर किसी तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है या फिर वो कोई कुछ भी ऐसा हो गया और इन्वेस्टर्स दुनिया में नहीं रहा, तो उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को मिलता है। ये 2 तरीके के होते हैं इंश्योरेंस। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ में ही मिल जाता है, या फिर कुछ बीमारी वगैरह हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो वहाँ पर काम आते हैं। ये अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, खैर हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर आपका मकसद सिर्फ इंश्योरेंस का है तो LIC इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस में हर तरीके की स्कीम आपको देखने को मिल जाएंगी। चाहे आप लाइफ कवर लेना चाहे या फिर हेल्थ कवर लेना चाहे, जो भी आप लेना चाहते हैं, इस तरीके की जो भी इंश्योरेंस स्कीमें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैंने इसको बेहतर कहा है। LIC में इन्वेस्टमेंट करने का इन्वेस्टर का दूसरा मकसद हो सकता है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। आपको शायद पता है या नहीं है, देखिए, एक वीडियो आज से काफ़ी दिन पहले मैंने बनाया था इंश्योरेंस के ऊपर, लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं दिखलाया, इसीलिए मैंने दोबारा कोई वीडियो नहीं लाई। नहीं तो मेरा मकसद था कि इंश्योरेंस का भी एक प्ले लिस्ट हो बी फिनेंसर पे, और उस पर मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आऊँ। उस प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख सकते हैं आप। और उस प्ले लिस्ट में एक ही वीडियो है, आप लोग कहेंगे तो वीडियो लाऊंगा, नहीं तो ऐसे वीडियो आएगी
टाइम पड़ने पर उसमें भी वीडियो आएगी। तो देखिए दूसरा मकसद मैंने क्या कहा है इन्वेस्टर का हो सकता है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब दोनों के इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और इंश्योरेंस भी हो जाए, मतलब लाइफ कवर भी मिल जाए या जो आप लेना चाहते हैं इंश्योरेंस में वो भी आपको मिल जाए और इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, मतलब उस पर रिटर्न्स भी मिले। मैंने बात किया हुआ है उस वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आप दोनों चीज़ें चाहते हैं, आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और दूसरी बात हमारे को ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए, साथ में हमारा इंश्योरेंस भी होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है LIC। फिर आपको यहाँ पर लगाए गए पैसे, मतलब अभी तक मैंने 2 मकसद के ऊपर बात किया है, अगर आपने इन 2 मकसद से LIC में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, सॉरी पैसे लगा कर रखा हुआ है, तो आपको वहाँ से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब LIC में पैसे लगाने का तीसरा एक रीज़न हो सकता है जो कि बहुत ही मेन एंड इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों ने इस मकसद के साथ अपने पैसे LIC में लगाए हुए हैं, और वो क्या है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट जिस पे अच्छा खासा रिटर्न्स पाया जा सके। अगर आपने इस माइंड सेट के साथ पैसा लगाया हुआ है LIC में कि हाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बीच में मैं इन्वेस्टमेंट बोला कई मरतबा वीडियो में, प्लस एक मरतबा बीच में मैंने सॉरी भी बोला इन्वेस्टमेंट बोलने के लिए। एक्चुअली में LIC जो है इसको तो मैं इन्वेस्टमेंट मानता ही नहीं हूँ, ये तो समझिए आपको FD RD वगैरह की तरह हो गए और उसी तरीके से रिटर्न्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने इस माइंड सेट के साथ पैसे लगाया हुआ है कि भाई मुझे वहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाएगा, तो बिल्कुल 100% आपने गलत जगह पे पैसे लगाया हुआ है, समझ रहे हैं। यहाँ पर रिटर्न्स के मामले में और रिटर्न्स के केस में बिल्कुल ही LIC सही जगह नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। उसके लिए अगर बेटर जगह है LIC और MF में देखा जाए तो MF ज़्यादा बेटर है, म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर है। तो अभी तक मैंने वीडियो में आपको ये बताया है कि अगर आपने LIC में इंश्योरेंस के मकसद से पैसा लगाया हुआ है तो बिल्कुल LIC अपनी जगह पे सही है, वहाँ से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट के मकसद से, क्योंकि कुछ वहाँ से रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, ऐसी भी स्कीमें हैं जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, अगर इस मकसद से भी आपने पैसे लगाया है तो वहाँ से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छा खासा मतलब कोई बड़ा गोल आपको अचीव करना है या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए या किसी भी बड़े मकसद के साथ आपको एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना है और उसके लिए आप LIC में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं भी किसी भी एंगल से ये चीज़ें सही नहीं है। फिर आपको वहाँ से पैसे निकाल लेना चाहिए और बिल्कुल आप MF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब म्यूचुअल फंड में सिर्फ आपने ये सोच रखा है कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट ही करना है, मतलब उस पैसे का हमें कोई काम नहीं है, मतलब ऐसा ना हो कि आज आप LIC से निकाल लीजिए और कल जाकर 2 साल के बाद 1 साल के बाद ज़रूरत पड़ जाए और फिर आपको उस पैसे को म्यूचुअल फंड से भी निकालना पड़े, तो क्या फ़ायदा। फिर LIC से निकाल कर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर वहाँ से भी आप अपने काम के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट ही मत कीजिए। एक बात याद रखिए कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है तो यहाँ पर भी बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिलती है। आप अपने मकसद, आप अपने टाइम हॉरिजॉन, आप अपने रिस्क, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के बेस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कैटेगरीज हैं, उनके बहुत सारे फंड्स अलग अलग AMCs के मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बात और भी कुछ मेजर चीज़ मैं आपको बताता हूँ LIC के बारे में। देखिए LIC में क्या है, रिस्क की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, कह क्या सकते हैं ये, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेती है। उसके बाद रिटर्न्स यहाँ पर फिक्स रिटर्न मिलते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पर रिस्क मिलते हैं और रिस्क नहीं भी मिलते हैं। मैंने कहा ना कई सारी कैटेगरीज है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरी बात, नो फिक्स रिटर्न्स। यहाँ पर अगर रिटर्न्स की बात करें तो फिक्स रिटर्न्स आपको नहीं मिलते हैं, जबकि LIC में आपको एक गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं, 8%, 7%, 9%, जो भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। अब LIC जो होती है वो गवर्नमेंट स्कीम होती है, वहाँ पर जो पैसे आप निवेश कर रहे हैं एक तरह से गवर्नमेंट के स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम भी देखने को मिलती है, क्योंकि कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं डेट कैटेगरी के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर दोनों तरह की स्कीमें मिल जाती है।
कुछ ऐसी स्कीमें मिल जाती हैं जो गवर्नमेंट स्कीम है और बहुत सारी स्कीमें ऐसी मिलती हैं जो गवर्नमेंट स्कीम नहीं भी है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हैं म्यूचुअल फंड और LIC में। अब सिंपली अगर कहा जाए कि अगर आपको अच्छा खासा रिस्क लेकर अच्छा खासा रिटर्न्स चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो म्यूचुअल फंड इज गुड प्लेस। लेकिन बाकी आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर इंश्योरेंस चाहिए या फिर इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट चाहिए, थोड़े बहुत ही रिटर्न्स चाहिए, तो फिर LIC आपके लिए बेहतर है। तो शुरू में एक सवाल के ऊपर हमने बात किया था कि MF बेहतर है या फिर LIC बेहतर है, उसमें मैंने कहा था दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अब अगर वीडियो में यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में म्यूचुअल फंड बेहतर है और किस कंडीशन में LIC बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं म्यूचुअल फंड में या फिर LIC में अपने पैसे लगाना चाहते हैं या लगा कर रख चुके हैं, उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी आंखें खुल सके, उनको भी नॉलेज हो सके, पता लग सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।